करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। अवाम को रिलीफ देने आई हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके बेबस अवाम को महंगाई की चक्की में मजीद पीस कर रख दिया। वफाकी हुकूमत का रात की तारीकी में अवाम पर हमला। महंगाई की आग बुझाने की बजाय मजीद तेल डाला गया। महंगाई से नबरअज़मा अवाम पर पेट्रोल बम फेंक कर जीते जी मार दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तगड़ा इजाफा कर दिया। शहरियों को हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाली फुर्तियां जरा न भाई। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए शहरियों का कहना था कि हुक्मरान अपनी अयाशियों का बोझ अवाम पर डालने में मसरूफ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा था, अब तो हर शय पहुंच से दूर हो जाएगी। 25,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। 9,000 रुपये का पेट्रोल डाल देता है गाड़ी में। बाकी बिल भी देने हैं, घर के अखराजात भी चलाने हैं। ये तो बेहतरी के लिए आए थे, क्या करके गए हैं। इनको तो चाहिए मुल्क भी छोड़ दें और हमारी जान भी छोड़ दें। हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। रिक्शा ड्राइवर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि इतने पैसे कमाते नहीं जितना पेट्रोल की मद में लग जाते हैं। दिहाड़ीदार तबका कहां जाए और किससे फरियाद करे। फिलहाल जो हालात है ना, सवारी जो है, पैसेंजर जो है वो किराया नहीं भर रहा है। तो एक जो ऐपें चली हुई हैं, ये किराए कम है, ये बैठे लोग पैसे ले रहे हैं। ये 100 रुपये में 12 रुपये हमसे काटते हैं। और पंजाब सेल टैक्स अलहदा है, वफाकी सेल टैक्स अलहदा है। शहरियों ने हुक्मरानों से अपील की कि खुदा रहा हम पर रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली, नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। सादकाबाद का किराया 1800 से 2000 कर दिया गया। लाहौर का किराया 450 से 500 रुपए कर दिया गया। गुजरावाला किराया 600 से 650 रुपए कर दिया गया। समंदरी किराया 180 से 200 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी किराया 1100 से 1200 रुपए कर दिया गया। कसूर का किराया 500 से 550 रुपए बढ़ा दिया गया। नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट इसहाक भट्ट का कहना था कि किरायों में इजाफे के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुसाफिर पहले वाला किराया नहीं अदा कर रहे तो बढ़ाना क्या है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, दुनिया के भुखी मरन रही है। हूँ तो जनाजे कराने भी औखे हो गए मियाँ साहब, इन्ना तेल ਵਧਾਤਾ। टैक्सों के तूफान ने अवाम से सुख चैन छीन लिया। चिन्योट से भी दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों और ड्राइवरों की नींदें उड़ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिन्योट से भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर तक का किराया 50 रुपए बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया। चिन्योट से रावलपिंडी का किराया 1400 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद तक 130, जंग तक का किराया 350 रुपए कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इतना इजाफा हो गया है कि अब सफर करना भी दुश्वार है। गाड़ी पर जाए या मोटरसाइकिल पर सवारी बहुत मुश्किल हो गई है। हर बंदा परेशान है। हर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया गोली टाफी पर, पेट्रोल पर 22 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। पहले तो 40 रुपए किराया होता था, अभी 70 रुपए हो गया, 1-2 दिन में बढ़ा है। तो कोई अभी हालत नहीं रही, कोई बच्चे आते भी नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। नोटू टेक्सिंग में रक्षा ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, सवारी या पैसे अदा करने को तैयार नहीं। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, इतना महंगा पेट्रोल नहीं खरीद सकते। किराया बढ़ाने पर सवारियों के साथ तल कलामी मामूल बन चुकी। पेट्रोल महंगे होने की वजह से हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हमारे बच्चे नाश्ता भी किए बगैर स्कूल चले जाते हैं। इतना पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया कि वो हमारी खपत से बाहर है। सवारी हमसे लड़ाई झगड़े रोजाना करती है कि यार हम कितना का किराया बढ़ा दें, यार कितना का बढ़ा दें। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें। रक्षा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि हमारा रोजगार हासिल करना नामुमकिन होता जा रहा है। हम थक गए हैं, हुकूमत हम गरीबों पर तरस खाए और रहम कर दे। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी देते ही 18% सेल्स टैक्स वसूली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेल्स टैक्स इजाफे का निफाज जीरो रेटेड पर नहीं होगा, लेकिन यौर मार्केट ब्रोकर परेशान। हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स में इजाफे के बाद कारोबारी अफराद ने सर पकड़ लिए। सेल टैक्स का निफाज एक्सपोर्टर्स पर नहीं होगा, लेकिन खाम माल खरीदने पर लागू होगा। एक्सपोर्टर्स स्पिनिंग मिल्स और यौन मार्केट से यौन पर 18% देकर खुद दरमियान में फंस गए। एक्सपोर्टर्स आलमी ऑर्डर्स पर 18% क्लेम नहीं कर सकते, जबकि तैयारी के लिए देने पर मजबूर हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। स्पिनिंग मिल्स और यौन मार्केट 18% की कॉस्टिंग करेगा, लेकिन इसको क्लेम नहीं कर सकते। दुनिया में प्राइस का बहुत कंपटीशन है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ माह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है।
اس میں اس چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ پاس آن نہ ہو کہ مزید یہ جو یارن کی پرائسز ہے یا را مٹیریل کی پرائسز وہ بہت زیادہ انکریز نہ ہو، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. لیٹ سے کہ اگر یہ 17% ہے یا 18% ہے تو وہ اس کو اسی حساب سے چارج کرے. ادھر فیصل آباد کے تاجر پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومت نے کاروبار کا گلا گھونٹ دیا ہے. حکومت نے شادی ہالز اور ہوٹلز پر ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی. اس کے علاوہ کمرشل لانز، مارکی، کلب، موبائل فون، فضائی ٹکٹس پر بھی اور مشروبات کی ریٹیل پرائس پر بھی 10% ٹیکس عائد کر دیا ہے. حکومتی اقدامات سے کاروبار تباہ ہو جائیں گے. یہ 17 سے 18 ہوا ہے. ابھی جو پیٹرول کے رات دام بڑھائے ہیں، ابھی یہ سارے جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اوپر کی کلاس ہے، اس کو کیا اس کا فرق پڑے گا؟ 300 بھی کر دیں، 350 بھی کر دیں. مسائل تو ہمارے ہیں جو 15,000 20,000 25,000 روپے ہمارا سٹاف لے رہا ہے. دکاندار کے لیے وہ بھی پے کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اتنے ہمارے کاروباری حضرات جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. سیمنٹ پر 50 پیسے فی کلو ٹیکس میں اضافے کی تجویز دی گئی. سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے سے بڑھا کر 2 روپے کلو کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد. ایک طرف اربوں روپے کے ٹیکس پر مشتمل منی بجٹ تو دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ. مہنگائی کے طوفان پر جنگ چیمبر آف کامرس کے ممبران چکرا گئے. کہتے ہیں عوام کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا ہے، عہدیداروں نے ٹیکسز کو مسترد کر دیا. منی بجٹ کی شکل میں عوام پر اربوں روپے ٹیکس عائد اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو مہنگائی کی جلتی آگ میں دھکیل دیا گیا. صورتحال پر جنگ چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے تشویش کا اظہار کیا. سینئر نائب صدر حسن شاہد شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی کا نیوکلیر بم گرا کر عوام کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے. نائب صدر فیضان ملک و دیگر ممبران نے کہا کہ منی بجٹ میں لگائے گئے ٹیکس واپس لیے جائیں. رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا کر عوام کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس بجٹ کو اور رات کے اندھیرے میں جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے اس کو فور طور پہ واپس لیں، نہیں تو کاروباری طبقہ ہڑتال پر جائے گا اور ہم اس بارے میں لائحہ عمل بنا رہے ہیں اور جلد اس کا اعلان کریں گے. منی بجٹ آیا اور 170 روپے کے انہوں نے اس حکومت نے ٹیکس لگایا. اس کا جو ایٹ دا اینڈ رزلٹ ہے وہ غریب عوام پہ پڑے گا. صابن مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، آٹا مل نہیں رہا. تو اس طرح کے حالات پاکستان میں شاید ہی پہلے کبھی آئے ہوں. شاید ہی کاروباری حضرات نے کرونا لاک ڈاؤن میں بھی ایسے حالات نہیں تھے جو اب حالات ہیں. جنگ چیمبر آف کامرس کے ممبران نے کہا ہے کہ تاجر رہنماؤں سے مشاورت کے بعد وفاقی حکومت کے خلاف لائحہ عمل تشکیل دیں گے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ. ایل پی جی صارفین کے لیے مشکلات مزید بڑھا دی گئیں. بجلی، گیس اور پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ، 2 روپے بڑھا کر ایل پی جی 266 روپے کلو ہو گئی. غریب ایل پی جی صارفین کے لیے مزید مشکلات بڑھا دی گئیں. بجلی، گیس اور پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ. اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت میں ایک ماہ میں دوسرا اضافہ. آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. حکومت نے جی ایس ٹی 17% سے 18% کر دیا. ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ. ایل پی جی کی نئی قیمت 266 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 27 روپے کا اضافہ ہو گیا. کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 102 روپے کا اضافہ. گھریلو سلنڈر کی قیمت 3141.29 روپے ہو گئی. کمرشل سلنڈر کی قیمت 12,086 روپے ہو گئی. ایس این جی پی ایل نے ٹیرف میں اضافے کے بعد صارفین پر مزید بوجھ ڈال دیا. ایک طرف گیس کی قیمتوں میں 113% تک اضافہ، دوسری جانب قرضہ کم کرنے کے لیے گھریلو صارفین کو 500 روپے تک ماہانہ فکس چارجز لاگو کر دیے گئے. آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، اوگرا کا سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری. گیس صارفین پر 310 روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا. سوئی گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے ہوگا. گھریلو صنعتی کمرشل صارفین کے لیے گیس مہنگی کر دی گئی. پروٹیکٹڈ گیس صارفین پر 50 روپے کے فکس چارجز بھی عائد. نان پروٹیکٹڈ گیس صارفین پر 500 روپے فکس چارجز عائد. گھریلو صارفین کے لیے گیس 112.32% مہنگی. ماہانہ 100 یونٹ تک استعمال پر 100 روپے فی ایم بی ٹی یو اضافہ. ماہانہ 150 یونٹ تک استعمال پر 47 روپے فی ایم بی ٹی یو اضافہ. ماہانہ 200 یونٹ تک استعمال 247 روپے فی ایم بی ٹی یو اضافہ. ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال پر 362 روپے فی ایم بی ٹی یو اضافہ. ماہانہ 400 یونٹ تک استعمال پر 893 روپے فی ایم بی ٹی یو اضافہ. ماہانہ 400 یونٹ سے زائد گیس والے گھریلو صارفین کے لیے 1640
रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 25 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। माहाना 50 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 29 रुपए फी MBTU महंगी। डिस्कोस के माहाना फ्यूल प्राइस चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022। नेपरा की 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी। CPPAG ने 2 रुपए 20 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 को FCA पर अवामी समाअत की थी। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक से फरवरी के बिलों पर होगा। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर में घी और ऑयल कमी पूरी ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर से घी गायब, शहरी ख्वार होने लगे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल नायाब हो गया, जिसके बायस शहरी घी और ऑयल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं दूर दराज से पैदल चलकर स्टोर से घी लेने पहुंचे हैं, लेकिन घी नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स में घी मौजूद ही नहीं। महंगाई के दौर में महंगे दामों भी घी नहीं मिल रहा। कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स पर तो घी दिया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ऑयल और घी के रेट बढ़ गए और अब नायाब हो चुका है, जैसे खरीदना ख्वाब बन गया है। हमें ऑयल भी चाहिए था घर के लिए और घी भी चाहिए था। ना ऑयल मिल रहा है हमें और ना ही घी मिल रहा है। बाज़ार से लिए तो वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए हम यहाँ आए थे, थोड़ा सौदा लिया, सामान लिया, इसलिए ऑयल भी चाहिए था और घी भी चाहिए था हमें। शहरियों का कहना था कि आला हुकाम से अपील करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल मुहैया किया जाए ताकि एक गरीब शहरी भी अपने घर में खाना बना सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इंजेक्शन सोलोमेडरोल अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होने के बावजूद मरीजों की पहुंच से दूर। मरीजों को 10,000 वाला इंजेक्शन बाहर से खरीदने के लिए बेचा जाने लगा। मरीज के तीमारदार का कहना है 3 दिन के दौरान 3 इंजेक्शन लगने थे, मगर 1 इंजेक्शन लगा है, 2 इंजेक्शन रहते हैं, मगर 6 रोज से इंजेक्शन के हसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जबकि MS अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है इंजेक्शन हॉस्पिटल में अगर मौजूद है और मरीज को नहीं लगाया तो चेक कर लेते हैं। ऐसा हुआ तो मामला की इंक्वायरी करेंगे कि इंजेक्शन मरीज को क्यों नहीं लगाए गए। हफ्ते वाले दिन इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था। हफ्ते वाले दिन हमें डिस्चार्ज कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये लगा के तो फिर आपको डिस्चार्ज करना है। तो उसके बाद से इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। 1 हमें लगाया है सर। उसके बाद अभी उन्होंने मतलब कि आज बुध हो गई है तो उन्होंने नहीं अभी तक यानी लगाया। उन्होंने कहा नीचे से लेके आए, आप फार्मेसी से लेके आए, जहाँ से भी लेके आए, लेकिन नीचे इनके पास है, ठीक है, तो अभी तक ये सर नहीं लगाया। 3 इंजेक्शन लगने हैं, जिसमें से 1 लगाया हफ्ते वाले दिन, अभी तक सर दूसरे नहीं लगे। तीनों इंजेक्शन 24-24 घंटे के बाद लगने थे। जिला चिन्यूट के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में व्हीलचेयर्स का फुकदान। निशानदही के बावजूद मसला हल ना हो सका। व्हीलचेयर्स नाकाफी होने पर मरीज ताहाल परेशानी का शिकार हैं। DHQ हॉस्पिटल में व्हीलचेयर्स ना मिलने पर तशवीशनाक हालत में लाए जाए वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन का कहना था मरीज चल नहीं सकते और व्हीलचेयर्स नहीं मिल रहे। आधे घंटे से व्हीलचेयर ढूंढ रहे हैं। लवाहिकीन मरीजों को गोद में उठाए डॉक्टर्स को चेक कराने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से हॉस्पिटल में व्हीलचेयर्स और स्ट्रेचर्स की जल्द फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पंजाब भर में हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का मामला। जंग समेत पंजाब भर के 4000 मुकामात पर 40,000 एकड़ रकबा पर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की जाएगी। पंजाब भर में हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का मामला। जंग समेत पंजाब भर के 4000 मुकामात पर 40,000 एकड़ रकबा पर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की जाएगी। हुकूमत ने स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब के लिए स्लैब जारी कर दिया। 7.5 एकड़ रकबा तक 75% हुकूमती जबकि 25% काश्तकार का शेयर होगा। 7.5 एकड़ से 12.5 एकड़ तक 60% हुकूमती जबकि 40% काश्तकार का शेयर होगा। प्रोजेक्ट का काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 5 साल की डेडलाइन दी गई। करोड़ों रुपए की इमदादी रकूम तकसीम करने वाला इदारा बुनियादी सहूलियात से महरूम। जंग में BISP की मंजूर शुदा 25 सीटों पर सिर्फ 5 अफराद का अमला फराइज सरअंजाम देने पर मजबूर है। जंग की मुस्तहिक खवातीन में करोड़ों रुपए की इमदादी रकूम तकसीम करने वाला इदारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बुनियादी सहूलियात से महरूम निकला। मंजूरशुदा 25 सीटों पर सिर्फ 5 अफराद का अमला ही फराइज सरअंजाम देने पर मजबूर है। अमले की कमी की वजह से रोजाना 250 से 300 खवातीन काम न होने के बायस मायूस घर लौटने लगी। डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसान उल्लाह कम्बो ने हुकाम बाला से मजीद स्टाफ की फराहमी की इस्तदा कर दी। एहसान उल्लाह कम्बो का कहना था कि स्टाफ की फराहमी की सूरत में काम में तेजी और आसानी आएगी। जरूरी है
बाकी 250-300 खवातीन को वापस जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि डिसिप्लिन के साथ अच्छी तरीके से उनको डील करें। लेकिन जो इशू है वो स्टाफ की कमी है। ये हमने मेल भी की है अपने प्रोविंशियल ऑफिस, हेड ऑफिस को भी बताया है कि सैंक्शन सीटें यहाँ पर जो है 25 हैं डिस्ट्रिक्ट जंग में, और 5 लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द हम वो सीटें फिल करेंगे। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि स्टाफ की फौरी फराहमी मुमकिन बनाई जाए ताकि मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकूम की फराहमी आसान हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में सीवरेज की खुदाई को भरने के लिए मिट्टी की बजाय कूड़े का इस्तेमाल। शहर का सबसे बड़ा गौशाला कब्रिस्तान गंदगी में घिर गया। टोबा टैक्सी में 65 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है और कब्रिस्तान गौशाला के करीब सीवरेज की खुदाई को भरने के लिए मिट्टी की बजाय कूड़े का इस्तेमाल होने लगा। शहरियों ने तहफ़्ज़ात का इजहार कर दिया। अपना कूड़ा सुट देने ना पिंडा वाले थावां ते अपना बहुत गंदियाई फैली है। कब्रिस्तान आ कोल लोकी फैदिया कहन आंदे आ, जनाजा नगान लई बहुत जगह जिहड़ी है कम होंदी जांदी है। सबसे बड़े गौशाला कब्रिस्तान में शहर भर की गंदगी फेंकने वाला कोई और नहीं, म्यूनिसिपल कमेटी का अपना ही अमला है। सूरत हाल ये है कि गंदगी के ढेर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गंदगी के बायस पूरे इलाके में तौफन फैल गया है। तालबा यही है, अपने शहर के जितना भी कचरा है ना सारा यहीं पे फेंका जा रहा है। TMA के जितने भी मुलाजमीन हैं जो भी कचरा शहर से इकट्ठा करते हैं यहाँ पे फेंकते हैं ना। कब्रिस्तान है नज़दीक, तो जितने भी लोग जनाजा पढ़ाने के लिए आते हैं या फातिहा खानी कहने के लिए आते हैं उन्हें बड़ा मसला बन रहा है। बदबू फैल रही है, कचरा बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले अफराद गंदगी के पहाड़ देख के परेशान हो गए। तौफन के बायस सांस लेना भी मुहाल है। शहरियों का कहना है कि इतनी बड़ी गफलत पर डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब तरक्याती स्कीमों के ठेकों में मुबैना करप्शन, अफसरान के तबादलों के एवज रिश्वत वसूल करने का केस। साबिक सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही को नैब लाहौर ने 20 फरवरी को तलब कर लिया। नैब की जानिब से कसूर और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मंसूबों के ठेकों में मुबैना तौर पर 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं और इस केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोहन सिलाही, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को शामिल तफ्तीश किया गया। नैब से जारी नोटिस के मुताबिक साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, मोहन सिलाही और अली अफजल शाही के फ्रंटमैन थे। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। स्क्रूटनी का अमल 4 दिन तक जारी रहेगा। 19 मार्च को पोलिंग होगी। इंतखाबात का मामला, फैसलाबाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुतअद्दिद उम्मीदवार कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। 19 मार्च को भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। फैसलाबाद के 2 हलकों NA 107 और NA 109 में इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजफ वड़ाइच ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी इलेक्शन का फैसला नहीं लिया, जो भी फैसला किया गया हम अमल दरामद के पाबंद हैं। दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार मुजम्मल सरवर डोगर का कहना था कि वो नौजवानों की नुमाइंदगी करने असम्बली जाएंगे। जीत मिली तो अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला विन करेंगे, क्योंकि वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बार बार अवाम के, मुल्क व कौम के पैसे खर्चना चाह रहे हैं। पहले इस्तीफ़ा देते हैं, फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। इन पे तो वैसे पाबंदी होनी चाहिए। जो आदमी सीट छोड़ चुका है फिर वो बाई इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहा है। स्क्रूटनी का अमल 4 दिन तक जारी रहेगा। 19 मार्च को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी। रहनुमा PTI डॉक्टर निसार अहमद जट की क़यादत में रैली निकाली गई और वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी। रहनुमा PTI डॉक्टर निसार अहमद जट की क़यादत में रैली निकाली गई और वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली 66 चक से शुरू होकर सुधार बाईपास पर अख्ताम पजीर हुई, जहां निजी मार्की में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौका पर रहनुमा तहरीक इंसाफ निसार अहमद जट ने कहा, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अब महंगाई इस कदर बढ़ गई है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया। नदीम आफ्ताब ने कहा, हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात करवाना जरूरी है। वर्कर कन्वेंशन में साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद खान, हाफिज अताउल्लाह और दीगर ने भी शिरकत की।